व्यक्ति को चर्च की सभा में जाना था। सभा शाम 7 बजे शुरू होने वाली थी और वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था। उसने अपने सारे काम समय पर निपटा लिए और जब घड़ी देखी तो शाम के 5 बजे थे। उसने सोचा क्यों न अभी ही निकल जाऊं, वहां भी जाकर बैठना ही है। अगर देर से निकला और रास्ते में कई बाधा आ गई तो सभा में पहुंच नहीं पाऊंगा। जब वह पूरी तैयारी के साथ घर से निकल रहा था तो उसके पड़ोसी ने पूछा, अरे अभी से जा रहे हो? सभा में तो अभी बहुत समय है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय है इसलिए ही निकल रहा हूँ। वहाँ भी जाकर बैठना है और यहाँ भी कोई खास काम नहीं है। वह अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर निकल पड़ा और ठीक 6 बजे चर्च पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि अभी कोई नहीं आया था। उसने सोचा सभा शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, तब तक एक सिगार पी लेता हूँ। पहले उसने बाहर खड़े होकर सिगार जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के कारण सिगार नहीं जल रही थी। इसलिए वह घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ गया और सिगार पीने लगा। घोड़ा बहुत वफादार था। उसे लगा कि मालिक गाड़ी में बैठ चुका है, अर्थात अब वापस चलना है। वह धीरे धीरे चल पड़ा। सिगार के नशे और अपने विचार में डूबा वह व्यक्ति समय का ध्यान ही नहीं रख पाया। लगभग 1 घंटा बीत गया। जब उसने बाहर देखा तो हैरान रह गया। वह फिर से अपने घर के सामने खड़ा था। जिस सभा में पहुंचने के लिए वह इतना पहले निकला था, वहां पहुंच ही नहीं पाया। गुस्से में उसने घोड़े को डांटा और मारने लगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि घोड़े ने तो वही किया था जो उसे सही लगा। वह अपनी वफादारी निभा रहा था। गलती घोड़े की नहीं थी, गलती उस व्यक्ति की थी जिसकी जागरूकता अपने उद्देश्य पर नहीं थी। उसकी जागरूकता सिगार और उसके नशे पर थी। वह अपने लक्ष्य को भूल गया और उसी में खो गया, जिसने उसे उसकी मंजिल से दूर कर दिया। अगले दिन जब वह अपने पड़ोसी से मिला तो पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए बोला, सभा बहुत अच्छी थी ना? मुझे तो निकलने में 5-10 मिनट की देर हो गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ा। लेकिन आप तो समय से बहुत पहले निकल गए थे। अच्छा हुआ आपको देर होने की चिंता नहीं करनी पड़ी होगी। यह सुनते ही उस व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने ऊपर उतना गुस्सा आ रहा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वो सोचने लगा, मैं समय से पहले निकला था, रास्ता भी साफ था, कोई बाधा भी नहीं आई, फिर भी मैं वहां नहीं पहुंच पाया जहां मुझे पहुंचना था। उस क्षण उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जीवन में केवल जल्दी निकल जाना या अधिक प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। यदि जागरूकता लक्ष्य पर नहीं है तो व्यक्ति मंजिल के द्वार तक पहुंचकर भी उससे वंचित रह सकता है। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि उसे घोड़े पर नहीं, स्वयं पर क्रोधित होना चाहिए था। घोड़ा तो अपनी प्रकृति के अनुसार चला था, लेकिन वह स्वयं अपने उद्देश्य से भटक गया था। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम कई बार ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो हमारी मंजिल नहीं होती। हमारा ध्यान उस कार्य पर नहीं रहता जिसके लिए हम चले थे, बल्कि रास्ते की छोटी छोटी लतों, इच्छाओं और आकर्षणों में भटक जाता है। फिर जब एक दिन भीतर की गहरी नींद टूटती है, तब पता चलता है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए जहां हमें पहुंचना था। कई बार हम अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों, लोगों और भाग्य या समय को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हमारा ध्यान ही अपने लक्ष्य से हट गया था। जब तक भीतर जागरूकता नहीं होती, तब तक हम चलते तो बहुत है पर पहुंच कहीं और जाते हैं। इसलिए जीवन में जागरूकता बहुत आवश्यक है। जागरूकता बाहरी यात्रा के लिए नहीं, बल्कि अपनी भीतरी यात्रा के लिए होनी चाहिए। हमें हर पल यह देखना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है, क्योंकि जिस दिशा में हमारी जागरूकता होती है, अंततः
हमारा जीवन भी उसी दिशा में चल पड़ता है। जीवन की सफलता तेज चलने में नहीं, बल्कि सही दिशा में जागरूक होकर चलने में है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है, वही अपनी आंतरिक यात्रा को सफल बना पाता है।